सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना बेलारी कदमवाडी टीम कडून त्या स्पर्धेमधील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा त्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी। श्री आकार 11 निगुडवाडी बी या टीमने टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि बेलारी कदमवाडी संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली। एका बाजूला विशाल आणि दुसऱ्या बाजूला निशांत असे दोन फलंदाज। विशाल कदमच्याच नेतृत्वाखाली हा संघ खेळतोय। जबाबदारी असेल त्याच्याच खांद्यावर। स्ट्राइक एंडला पाहायला मिळेल तर गोलंदाजी मार्कवर मात्र पहिलं षटक घेऊन सज्ज होईल सिद्धेश। बेलारी पंचक्रोशी मर्यादित भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून वळूया आपण या स्पर्धेकडे। सिद्धेश तयार होतोय पहिलं षटक घेऊन। पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय अमोल काळे सर इशारा करत असताना केम ऑन। एका बाजूला स्क्वॉलिंग अंपायर शिवदास वाघमारे फ्रॉम देवत। सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत। पहिला चेंडू या स्पर्धेमधील सिद्धेश घेऊन राईट अमोद विकेट ना। पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न परंतु इकडे मात्र कम्प्लिटली बीट केला। थोडंसं स्लोवर बन होता टप्पा पडल्यानंतर आणि गतीचा अंदाज आला नाही। इकडे मात्र कॅप्टन विशाल कदमला आणि पहिला चेंडू मात्र मिस करतोय। अगुट टप्प्याचा होता खरं तर स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता आणि पहिलं षटक म्हटलं की सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे, क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा असणारं षटक। नक्कीच ज्या ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा फलंदाजांचा मानस असतो। स्कूप करण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र अप्रतिम इम्प्रोव्हायझेशन पाहायला मिळते। बॉल फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चेंडू सीमा रेषा पार। या स्पर्धेमधला पहिला चौकार कॅप्टन विशाल कदमच्या बॅटमधून।
ते विशालनं पहिला चेंडू मिस झाला होता, परंतु त्यानंतर मात्र चांगलं इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि या 4 धावा. चला घाई करत राहा आपण, कारण आज वेळ नाही आपल्याकडे. सिद्धेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. याचा हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर निघून ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र करण्यात आला होता. इकडे चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. नेक्स्ट मॅच असेल ती ओमसाई कुंडी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये श्री आकार देव किंग्ज 11 निगुडवाडी बी. दोन संघ आपण सज्ज राहायचं आहे. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल तसंच टॉस केला जाईल ओमसाई कुंडी आणि श्री आकारदेव किंग्ज 11 निगुडवाडी बी. निगुडवाडी डी. बॅक टू द बॉलर्स. यावेळेस मात्र सरळ गोलंदाजाच्या हातामध्ये खेळून काढलं, त्यामुळे धाव मिळणार नाहीये इकडे विशाल कदमला. चला नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम्स आपण रेडी असाल. आपली प्लेइंग 11 लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून थोडासा वेळ वाचेल आपला. उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न मिडॉनच्या वरतून टोलवला. यावेळेस मात्र हा फटका विशालच्या बॅटमधून. पाहूया लॉंग ऑन कडे जात असताना चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. तद्भर मात्र सहजतेनं पूर्ण केल्या जातील त्या दुहेरी धावा. 2 धावांच्या मदतीनं टीमची टोटल मात्र पुढे जाईल ती 6 या आकड्यावर. 6 ऑन अ बोट. स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. खरं तर प्रत्येक चेंडू मागे हे करावं लागेल विशालला. कट केला. यावेळेस मात्र परंतु कव्हरला मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत. गॅप शोधावी लागेल तुम्हाला, खास करून पहिल्या ओव्हरमध्ये. इकडे रन कंप्लीट झाले. क्विक सिंगल कंप्लीट करण्यात आलं. एकेरी धावेनं धावसंख्या 7 वर. 7 ऑन अ बोट. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आपण पाहतोय बिनबाद 7 धावा. सगळेच्या सगळे चेंडू खरं तर आपण पाहिले तर विशाल खेळला होता, त्यामुळे निशांतला मात्र फक्त एक बघ्याची भूमिका पहिल्या ओव्हरमध्ये घ्यावी लागली होती. आणि शेवटच्या चेंडूमध्ये एक धाव आल्या कारणानं पुन्हा एकदा तो नॉन स्ट्राईक एंडला राहील. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल उमेश. चला टाइम अलर्ट असणार आहे, थोडं घाई करत राहा. त्याशिवाय स्पर्धा कंप्लीट होणं फार कठीण आहे. विनंती असेल. आज खरं तर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि देशातील महान नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आणि त्यांच्या जयंतीनिमित्त खरं ती स्पर्धा आपण पाहतोय. खूप चांगलं आयोजन कासले परिवाराकडून. कट केला. यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन थोडंसं कव्हरच्या दिशेमध्ये विशाल या ठिकाणी सिंगल स्ट्राईक रोटेट करत असताना 7 चेंडूंच्या नंतर मात्र स्ट्राईक मिळेल ती निशांतला. 8 धावा धावफलकावर आहे सध्याच्या घडीला. चला लवकरात लवकर स्पीडअप करत राहा, कारण 15 मॅचेस आहेत आज. ओ निशांतचा चांगला फटका. यावेळेस मात्र अकूट टप्प्याच्या बॉलला मात्र चांगला पूल केला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून. पहिला चेंडू फेस करत असताना दमदार षटकार.
स्वागत केलंय गोलंदाज उभेच यावेळेस पहा बॅकवर्ड स्क्वेअर कडे चेंडू सरकला. सुरुवातीला ही कन्व्हिन्स नव्हता फटका खेळायचा की नाही या द्विधा मनस्थितीमध्ये कॅप्टन विशालनं मात्र स्ट्राईक सोडली होती आणि फर्स्ट विकेट डाऊन. पहिला धक्का इकडे मात्र सहन करावा लागेल बेलारी कदमवाडी टीमला. कॅप्टन डिपार्ट कर्णधार बाद. विकेश कदम इन ॲट नंबर 3 तिसऱ्या स्थानावर. कट करण्याचा प्रयत्न बॅक टू द बॉलर्स. इकडे मात्र संधी आहे. डेंजर एंडला धावत होता निशांत शिंदे. बाल बचावलाय. चांगली बॉलिंग षटकारानंतर मात्र चांगलं कमबॅक करत असताना गोलंदाज जबड पाहतोय उमेश. 1 रन मिळाली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर कार्डवर धाबा लागल्या त्या आतापर्यंत 15. 15 ऑन अ बोट. हलकीशी अपील या ठिकाणी पाहतो आपण. बॅकवर्ड पॉइंट कडे हा चेंडू सिंगल देऊन जाईल. 1 रन मिळते. लेग बायचा इशारा येतोय पंचांचा. क्लीन बोर्ड. बॅकफुटला जाऊन पुल करण्याच्या तयारीमध्ये विकेश. यावेळेस मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय. दुसरा धक्का या ठिकाणी बसेल बेलारी कदमवाडी टीमला. चला पटापट खेळा. विनंती असेल स्पीडअप करत राहा. नवीन फलंदाज झाला खेळपट्टीमध्ये आदबेत सापते. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. तिसरं षटक घेऊन साहिल. पहिलाच बॉल फुल लेंथ होता. यॉर्क अगदी बुंध्यात पडला आणि बिग विकेट
आणि अतिशय महत्वपूर्ण विकेट यावेळेस मात्र नोंदवत असताना पहिल्या चेंडूवर साहिलनं मात्र दिलंय हे नेत्रदीपक यश. पहिल्याच बॉलवर क्लीन बोल्डच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होईल. तो निशांत ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आपण पाहिला होता आणि तो मात्र बाद झालाय. तिसरा धक्का लागेल इकडे बेलारी कदमवाडी टीमला. क्लिअर केलं होतं पॉइंटकडे सिंगल घेतोय अमोल. 1 रन मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर कार्डवर लागल्या ते आतापर्यंत 18 धाबा 18 रन्स 18 धाबा. चांगलं पुनरागमन पाहायला मिळालंय गोलंदाजांचं. 3 फलंदाजांना सध्याच्या घडीला त्यांनी बाद केले आतापर्यंत आणि थोडासा दबाव निर्माण केलाय बेलारी कदमवाडी टीमवर. फुल टॉस आहे यावेळेस मात्र कनेक्ट करता आलेला नाहीये. यॉर्क करून घेतला असंच म्हणावं लागेल फलंदाजाकडून. इकडे मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू साहिलकडून. चांगली बॉलिंग करतोय साहिल सध्याच्या घडीला. यॉर्करवर मात्र त्यानं क्लीन बोल्ड बाद केलं. स्थिरावलेला फलंदाज निशांत ज्याच्याकडे मोठे फटके मारण्याची क्षमता होती तो मात्र बाद झालाय. यावरचा हा चेंडू ऑफ स्टंप लाईनच्या बाहेर. टप्पा पडल्यानंतर बॉल खाली राहतोय. सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये आणखीन एक डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. सुपर बॉलिंग फ्रॉम साहिल नाव. कमाल कमाल करतोय सध्याच्या घडीला श्री आकार 11 निगुडवाडी बी हा संघ. सुंदर सुंदर गोलंदाजी होत असताना प्रॉपर लाईन आणि लेंथवर सध्याच्या घडीला साहिलची ही गोलंदाजी सुरू आहे आणि त्याचमुळे धावसंख्या कुठेतरी रोखून ठेवण्यामध्ये यश प्राप्त झाले ते निगुडवाडी बी टीमला. आणखीन एक फुल लेंथ होता. बॅक टू द बॉलर्स. पहा फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा डाईव्ह लगावत पुरेपूर प्रयत्न केला होता तो साहिलला. परंतु 1 रन 1 धाव मात्र काही रोखता आलेली नाहीये. सिंगल मिळेल. एकेरी धावेना टीमची टोटल. बेलारी कदमवाडी टीम 19 या धावसंख्येवर 19 ऑन बोर्ड. सध्याच्या घडीला आपण पाहतो एका बाजूला आदित्य साप्ते दुसऱ्या बाजूला अमोल कदम अशी जोडी आहे. यापेक्षा हा चेंडू यश दिशा पाहावी लागेल. इकडे मात्र सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि तेच सांगत असताना पंचांच्या भूमिकेमध्ये शिवदास वाघमारे सर आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा दर्शवतात. 1 रन मिळेल अतिरिक्त स्वरूपामध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे 20 20 धावा धाव फलकावर. निदान 30च्या आसपास 4 ओव्हर्समध्ये पोहोचणं गरजेचं. क्लीन बोल्ड. टप्पा पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये झपकन घुसलाय आणि इथे मात्र आणखीन एक फलंदाजाला मात्र क्लीन बोल्डच्या स्वरूपामध्ये बाद करतोय तो साहिल हा गोलंदाज. अमोल कदमला सुद्धा इकडे क्रीज सोडावी लागेल. 4था हादरा बेलारी कदमवाडी टीमला. नवीन फलंदाज क्रिकेटकडे जात असताना ज्ञानेश राहुल. ज्ञानेश यांच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे. सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर इकडे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर 20 धावा आहेत. त्यामुळे शेवटच्या षटकामध्ये धावगती सुद्धा उंचवायची आहे आणि विकेट सुद्धा जाणार नाही याची सुद्धा दक्षता घ्यायची आहे. त्यामुळे थोडीशी मोठी जबाबदारी आता मात्र फलंदाजांवर असणार आहे. ज्ञानेश आहेत. ज्ञानेश राहुल आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय ते अद्वैत साप्ते यांना. 2 फलंदाज खेळपट्टीवर. 4थं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर तेजस. बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअरला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी सिंगल मिळते. दुसऱ्याचा प्रयत्न मात्र करण्यात आलाय. थ्रो झालाय परंतु 2 धावा.
आणि या करावंच लागेल, रिस्क उचलावी लागेल. शेवटचं षटक आहे, थोडंसं धोका पत्करावा लागेल फलंदाजांना. 2 धाबा या ठिकाणी पूर्ण करण्यात आल्यात आणि या 2 धाबांच्या बरोबरीने या संपार इट्स अ शॉर्ट रन, त्यामुळे एकच धाव मिळणार आहे. पंचांचा निर्णय इथपर्यंत पोहोचला. खरं तर कदाचित दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, परंतु पाठ पॉपिंग क्रीजमध्ये लँड झालेली नव्हती आणि तेच अंपास दर्शवत असताना अमोल काळे सर आहे स्कॉलिंग पंचांच्या भूमिकेमध्ये. एकच धाव येईल, धावसंख्या 1 पुढे जाणार आहे. 21-21 धावा धाव फलकावर. नेक्स्ट मॅच बी रेडी. ओमसाई कुंडी आणि श्री आकार देव किंग्स 11 निगुडवाडी टी. शॉट ऑफ लाईन होता, कुटप्प्याचा बॉल पूल करण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेमध्ये. वाडी स्ट्रॉंग ऑनला फिल्डर आहे, त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव. 22 धावा. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक असणार आहेत. यावेळेस मात्र ज्ञानेश बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र मिड ऑफच्या वरतून टोलवलाय बॉल आणि चेंडू उचललाय दुसरा लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता खणखणीत असा चौकार. आणि या चौकाराच्या सहाय्यानं मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 26 या आकड्यावर. 26. दानेश टाऊल एक्सपिरियन्स आहे त्यांच्याकडे. शॉट ऑफ लेन तिकडे मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग प्रॉपर नाहीये. बॉल मात्र चाललाय थोडासा बडॉनच्या दिशेमधून. लॉंग ऑनचा फिल्डर जाऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र 1 रन. टायमिंग प्रॉपर करता आलेलं नव्हतं. शॉट ऑफ लेन होता, अकुट टप्प्याचा बॉल होता, वॅकंट एरिया निवडायला हवा होता, परंतु ते जमलं नव्हतं. या मागच्या चेंडूवर ज्ञानेश टाऊल यांना रन मिळाली. 1 धावसंख्या 1 पुढे जाईल. स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचलाय तो सध्याच्या घडीला 27 या आकड्यावर. आणि आता मात्र असेल शेवटचे 2 चेंडू. यानंतर टॉस केला जाईल. शेवटच्या 2 चेंडू नंतर दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण पुढे येऊन राहा. इथे सुद्धा बॅकफुटला जाऊन समोर खेळून काढलाय लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेकी झाले. इकडे पाहावं लागेल, रन आउट. यस, ज्ञानेश बाद होतील. एकच धाव मिळेल. एकिनी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या 28 वर. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी. त्यानंतर टॉस केला जाईल. ओमसाई कुंडी आणि श्री आकारदेव किंग्स 11 निगुडवाडी डी. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण समोर या. तेजसचा हा चेंडू उकळण्याचा प्रयत्न जास्त उंच गेलाय. स्क्वेअर लेगला संधी आहे, झेल तर सुटलाय. इकडे दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय, तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न झालाय, परंतु डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि मिस केलाय. त्यामुळे इकडे कदाचित यस 3 धाबा पूर्ण केल्या जातील. 4थी धाव नाही पॉसिबल. त्यामुळे 3 धाबा मिळतील. महत्वाच्या 3 धाबा शेवटच्या चेंडूवर जोडल्या त्या बेलारी कदमवाडी या टीमनं. आणि 3 धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 31 या आकड्यावर. 32 धाबांचं लक्ष्य मात्र निर्धारित करण्यात आलंय या शेवटच्या 4 ओव्हरमध्ये. तर टॉस केला जाईल ओमसाई कुंडी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये श्री आकार देव किंग्स 11 निगुडवाडी डी. दोन टीमच्या कॅप्टन मध्ये टॉस केला जाईल. ए ग्रुप मधील ही दुसरी लढत असेल. चला टॉस करून घ्या दोन्ही टीमचे कॅप्टन. तर 32 धाबांचं टार्गेट आहे श्री आकार 11 निगुडवाडी बी या संघासमोर.
रोहनजी कासले यांच्या शुभास्त्र या ठिकाणी नाणेफेक संपन्न करतोय आपण. ओम साई कुंडी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये श्री आकार देव किंग्स 11 निगुडवाडी डी. निगुडवाडीचा आणखीन एक संघ. खरं तर निगुडवाडी डी आहे म्हटलं की निगुडवाडीचे 4 संघ या स्पर्धेमध्ये दिसणार आहेत. अ ब क ड 4 संघ आहेत. ABCD. तर टॉस केला जातोय. रोहनजी कासले या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांच्या शुभ हस्ते. ओम साई कुंडी आणि श्री आकार देव किंग्स 11 निगुडवाडी डी. सामना 4 ओव्हरचा असेल. टॉस जिंकलाय ओम साई कुंडी या संघाला आणि त्यांनी पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर जाऊया मॅचच्या दुसऱ्या सत्राकडे. 32 धावांचं लक्ष आहे आणि जसं दुसऱ्या इनिंगच्या खेळाला सुरुवात होईल ऐकूया महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक, हिंदी भाषेमधील एक पहाडी आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल. आमचे मार्गदर्शक प्रवीणजी दुगाडे सर. तो तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूँगा. बोधिसत्व महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और उनके जयंती महोत्सव के अवसर पर कासले परिवार ऑर्गेनाइज ये बेलारी पंचक्रोशी क्रिकेट एसोसिएशन की 16 टीमें आज खेलती हुई नजर आएगी. इस एसोसिएशन में दीपक पाटिल सर 18 टीमें खेलती है, लेकिन उनमें से 16 टीमों को जगह दी है. पिछले 5 सालों से ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इस एसोसिएशन के. और इनके प्रेसिडेंट अगर हम देखें राहुल मोहिते साहब और वाइस प्रेसिडेंट अगर हम देखें महेश कांबळे, तो जरूर इन्होंने काफी मेहनत की है. इनकी एसोसिएशन की कमेटी में कई कोषाध्यक्ष है, उनका भी हम नाम जरूर लेंगे. लेकिन फिलहाल इस मैच की तरफ चलेंगे जहां पर टारगेट है 32 रनों का. बैटिंग करने वाली टीम दूसरे सत्र में निगुडवाड़ी. निशांत जो कि रोहित शर्मा के फैंस मुझे नजर आ रहे हैं, 45 नंबर की जर्सी पहने हुए क्रीज पर गए थे. उन्होंने एक ही छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद 18 नंबर की जर्सी पहने हुए कई खिलाड़ी अंदर गए, विराट कोहली के फैंस, लेकिन वो छक्के लगा नहीं पाए. इस मैच का अगर ब्यौरा हम देखें तो पहली बैटिंग कौन करता था? बेलारी कदमवाड़ी की तरफ से एकमात्र छक्का लगा. 32 रन मेरे ख्याल से टेनिस बॉल क्रिकेट में 8 की औसत भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला है जो निगल लेना चाहिए. बैटिंग करने वाली दूसरे सत्र में जो टीम है निगुडवाड़ी को, उनके 2 रणबांकुरे बीच मैदान पर जा चुके हैं. तलवार जिस तरह संविधान की वजह से हर एक व्यक्ति को व्यक्ति स्वतंत्र है, न्याय मांगने की ताकत आ चुकी है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से, उसी तरह अपनी टीम को न्याय दिलाने के लिए 2 रणबांकुरे बीच मैदान पर जा चुके हैं. लेकिन उन्हें लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा. क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है, जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम. लेकिन यहां पर अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे. लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो रोएंगे. ये है, ये क्रिकेट है. अमोल काले सर का मैच का दूसरा सत्र शुरू होने का इशारा. 2 रणबांकुरे बीच मैदान पर. स्ट्राइकर एंड पर सुमित और नॉन स्ट्राइकर एंड पर राकेश. सुमित और राकेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. 32 का टारगेट. निगुडवाड़ी स्ट्राइकर एंड पर राकेश. बॉलर कौन है? पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, बैक टू द बॉलर. गेंद को फील्ड किया, लेकिन इससे कहते हैं आंखों से काजल चुराना. गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है. यहां पर बॉलर ने गुस्सा दिखाया, स्टंप्स को गुस्से से बिखेरने की कोशिश की, नतीजा मिला 5 रन.
खाओगे तो मुंह जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कुछ दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट में हमेशा हम कहते हैं समय सूचकता का होना जरूरी है। बॉलर ने आओ देखा ना ताऊ किया स्टंप पे प्रहार, गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। नंबर मिले 4 एक्स्ट्रास के तौर पर, लेकिन ये जाएंगे बल्लेबाज के खाते में। फाइन लेग पर मारने की कोशिश की थी, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना, जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। डॉट गेंद की समाप्ति, 5 पे रुका हुआ टोटल 32 रन बनाने हैं। 27 की दूरी है, 22 गेंदें बची है क्योंकि इस ओवर की गेंदें खत्म हो चुकी है। 2 फिर से एक बार ये डॉट गेंद आई, बॉलर ने वापसी की और ये वापसी होनी चाहिए। 22 और 27 का समीकरण था, 21 और 27 का समीकरण आ चुका है निगुड़वाड़ी टीम के लिए। बेलारी कदमवाड़ी के खिलाफ महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न, इनका जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। कास्ले परिवार ऑर्गेनाइज ये प्रतियोगिता। सीधा खेला मिलोन के ऊपर से, गेंद हवा में कैच होने की संभावना। व्हाट एक्सीलेंट, व्हाट एफर्ट सोहम द्वारा। क्रिस गेल के फैन लगते हैं मुझे ये, 333 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं सोहम। कैच हम कोकण में कमेंट्री कर रहे हैं क्योंकि सब कोकणवासी आज इकट्ठा हो चुके हैं इस कास्ले परिवार ऑर्गेनाइज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ट्रॉफी में। इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर साहिल, 32 का पीछा करना है। ऐसा लग रहा था शुरुआती 2 गेंदों में 5 रन आने की वजह से यह आसान टारगेट होगा, लेकिन गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये आड़ा टेढ़ा खेलने की कोशिश की थी, क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन गेंद नहीं लगी निशाने पर, सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो डॉट गेंद की समाप्ति हुई है। रुका हुआ टोटल वहीं पे 5 रन। 5 पे रोक दिया है गेंदबाज मयूर ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार क्रॉस बैलेट शॉट, लेकिन हुए कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन। और उसी तरह यह चमवा लगता हुआ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। लेकिन अगर बेलारी एसोसिएशन कमेटी के बारे में अगर देखें तो अध्यक्ष साहब राहुल मोहिते, उपाध्यक्ष साहब महेश कांबड़े, सेक्रेटरी हमारे प्रदीप साप्ते और उनके वाइस सेक्रेटरी दिनेश कांबड़े, कोषाध्यक्ष अजित गुरव, उप कोषाध्यक्ष विशाल माइन, हरे साप्ते जो कि सलाहकार है इस ऑर्गेनाइजर इस बेलारी पंचक्रोशी क्रिकेट एसोसिएशन के। तो देखिए कोकण में दीपक पाटिल सर, हम जब भी जाते हैं तो कई एसोसिएशन हमें नजर आती है। 5वां साल है, ठीक कहा ना मैंने प्रेसिडेंट, ये 5वां साल है इस टूर्नामेंट्स जो शुरू हो रही है बेलारी पंचक्रोशी एसोसिएशन। एसोसिएशन को 5 साल हुए और एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स 5 साल से चल रहे हैं। ये कास्ले परिवार ऑर्गेनाइज सीजन 2 है। बराबर ना? गेंदबाज अमोल, विराट कोहली के फैन मुझे नजर आ रहे हैं। किंग कोहली जिसे मैच फिनिशर कहा जाता है, जिसे चेस मास्टर कहा जाता है, लेकिन इन्हें अब रन बचाने हैं।
इन्हें रन बचाने हैं, रन बचाने वाली गेंदबाजी करनी होगी। 9 रन हो चुके हैं एक ओवर की समाप्ति के बाद। पहले से ही लेग स्टंप पर गए थे, बैकफुट पर गए थे, लेकिन यहां पर विकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्लीन बोल्ड, स्टंप्स को दिखाया, गेंदबाज ने स्टंप्स को उड़ाया। ठोक दीजिए। ये तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। ज्यादा टाइम पास ना होना चाहिए। 15 मैचेस हमें कवर करने हैं आज के दिन। 16 टीमें, इसका मतलब है 15 मैचेस होने बाकी है। 32 का पीछा करना है। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 23 रनों की अभी भी जरूरत है। मेरे स्कोरर काफी टैलेंटेड है, पेशे से सिविल इंजीनियर है, उसकी वजह से हर पल हर क्षण की मुझे जानकारी वो दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो काम करते हैं। मैंने इंजीनियर ऐसे ही कहा क्योंकि टैलेंटेड मुझे नजर आ रहे थे। हाँ, मेरे बगल में बैठे हुए 24 लाइव इवेंट के ऑटोमेटिकली स्कोरर भी डॉक्टर उन्हें कहते हैं प्यार से। टैलेंट है उनमें, शांत स्वभाव के, मुझे ये काफी पसंद आते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। अमोल काले सर हमारी तरफ घूमे, जमीन से हाथ समांतर हुआ, व्हाइट बॉल का इशारा। अगला मैच कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। अगला मैच जो होने वाला है आकारदेव किंग्स 11 निगुड़वाड़ी बनाम ओम साई कुंडी। कुंडी के बल्लेबाज मानो तैयार बैठे हैं। तो ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 10 रन। 22 की दूरी तय करनी है। मैच अभी भी दोनों तरफ है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी इसे हम कहते हैं। क्रिकेट हर एक गेंद के बाद कांटा बदलता है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, शॉर्ट पॉइंट की तरफ, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन से 11 पे आता हुआ टोटल। 21 की दूरी, 32 का पीछा। चेसिंग क्या है, कंपलसरी है क्या? कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का रूल। 20 मिनट के अंदर आपको ये 4 ओवर खत्म करने हैं, वरना 30 गज दायरे के बाहर का एक खिलाड़ी आपको 30 गज दायरे के अंदर लेकर आना पड़ेगा। अमोल इस ओवर की अगली गेंद साहिल के लिए क्रॉस बैलेंस शॉट खेला स्क्वायर लेग रीजन में। 1 रन जरूर मिलेगा। डीप स्क्वायर लेग पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और उस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 12 रन। 20 की दूरी, 20 की दूरी तय करनी है। 32 का टारगेट है, लेकिन कोकण से आए हुए ये जो खिलाड़ी है 16 टीमों के, ये काम की वजह से मुंबई में रहते हैं, ज्यादा समय नहीं मिलता प्रैक्टिस के लिए, उस वजह से मुझे लगता है ये 20 रन भी हेवी हो सकते हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा? दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी का थोड़ा पेट कम होता हुआ इस दूसरे रन के दौड़ने के कारण टोटल आता हुआ 14 रन। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 18 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग है, आपको 32 ही बनाने पड़ेंगे अगर मैच को जीतना है तो। इस ओवर की आखिरी गेंद 13 गेंदे 18 रनों की जरूरत। फुल टॉस थी, ऑन साइड के ऊपर खेला, वाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है, 1 तो जरूर मिलेगा। हल्का सा बम्बल वहां पर, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छा होना जरूरी है, वरना धनुष का वो गाना जो काफी फेमस हुआ था, बॉलर को गाना पड़ेगा, वाई दिस कोलावरी, आपने मेरा इतना विश्वासघात क्यों किया? ठोक दीजिए।
और उनके डीजे के जर्सी पर देखिए पीछे क्या लिखा है, दोस्ती वाला प्यार। दोस्ती से प्यार करने वाले हमारे डीजे, मित्र प्रेम। क्या नाम है आपका डीजे? समीर, डीजे समीर। दोस्ती से ज्यादा लगाव है, लेकिन ऐसे दोस्तों में मत रहिए जो आपकी पीठ पीछे बदनामी करे। ऐसे दोस्तों से आप जरा बच के रहिए। तो मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 8 की औसत जरूरी थी। 2 ओवर में 16 रन बनाए जा चुके हैं। 12 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत। गेंदबाज निशांत को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। शुरुआत जब आए थे रोहित शर्मा, तो उन्होंने भी ऑफ स्पिन गेंदबाजी की थी भारतीय टीम की तरफ से। बारह गेंदें, 16 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर इन पर साहिल, और यह साहिल ने बड़ा हिट लगाया है, बड़ा हिट। जैसे गेंद बल्ले पर आई, नंबर 6। 11 गेंदें, 10 रनों की जरूरत। बल्लेबाज साहिल ने 11 गेंदें, 10 रन। खेमे से आवाज आ रही है, साहिल बाबा तू रुक, जब तक ये रन नहीं बनते। मोटिवेट कर रहे हैं खिलाड़ी, उनके चीयर अप कर रहे हैं खेमे से, भाई तुझे रुकना है। आणि कोकणामध्ये असं म्हणतात, ज्यावेळी खेळाडूला उभं राहायचं असतं, उभो रे उभो। लेकिन ये डॉट गेंद, 10 गेंदें, 10 रनों की जरूरत। 10 गेंदें, 10 रनों की जरूरत। 10 का दम दिखाना होगा, सलमान की तरफ दबंग बनना होगा, जैसे कि हमारे स्कोरर है दबंग। बैकफुट में जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की, निशांत ने विकेट निकाला। मैच में फिर से एक बार घुमाव। 9 गेंदें, 10 रन, और हमारे डीजे समीर की बारी। टक्कर वाला होने वाला है, शरीर के रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। निश्चित रूप से ये मैच नहीं, ये महामेला है। कास्ले परिवार ऑर्गेनाइज इस क्रिकेट के कारवे में पहला ही मैच। दिन की शुरुआत अगर ऐसी हो तो अंत कैसा होगा, ये तो ट्रेलर है। क्लाइमेक्स में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ट्रेन जा रही है, लेकिन किस ट्रेन से कौन जाएगा घर? ऑन साइड के ऊपर नए बल्लेबाज ने इस गेंद को खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? दूसरा। गलत फील्डिंग हो रही है, गलत थ्रो हो रहा है, उस वजह से मिलेंगे 2, और इन 2 रनों से टोटल बनता हुआ 32 का पीछा करते हुए 24। 8 की दूरी, गेंदें बची है 8 गेंदें, 8 रन। रन बॉल, मैंने छक्का खाया तो क्या हुआ, मैं कोशिश कर सकता हूं रनों को बचाने की। ये निशान ने दिखाया विकेट निकाल के, और वो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि काश आपको सपने दिखाती है, कोशिश आपके उन सपनों को पूरा करती है। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, ट्राई अगेन एंड अगेन। और ये एज लगा। ये खिलाड़ी अपने आप को खुश नसीब समझेंगे जिन्होंने ये बाउंड्री लगाई एज लगा के। योगेश, और योगेश को मैं यही कहना चाहूंगा, जब एज लगा उनका बाउंड्री गई तो उनके मन में भी आया होगा, मुगेम्बो खुश हुआ। 4 और 4 से बढ़ता हुआ टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 की दूरी, लेकिन मैच अभी भी है, क्रिकेट है। मैंने 13 गेंदें डॉट निकालते हुए बॉलर्स को देखा है। 6 7 गेंदें डॉट निकालते हुए मैंने बॉलर्स को देखा है। मैच है, क्रिकेट है। 6 गेंदें, 3 की दूरी है, लेकिन कोई एक ऐसा मांझा चाहिए बेलारी कदमवाड़ी को जो इन 6 में 3 को बचाए। डूबती हुई नैया जो किनारे पर लेकर आ सकता है कोई कदमवाड़ी की तरफ से। तो एक ऐसा बॉलर जो सटीक लाइन और लेंथ करे, सटीक यॉर्कर डाले, बल्लेबाज को चकमा दे, और बल्लेबाज को चकमा देने वाली गेंदें डाले। मैच में मजा आएगा, अगले मैच में भी मजा जरूर आएगा।
16 टीमें, 18 टीमें इस एसोसिएशन में खेलती है, उनमें से 16 को जगह दी गई है। नेक्स्ट मैच तैयार है ना, टॉस भी हुआ है। कुंडी बनाम निगुड़वाड़ी डी, कुंडी बनाम निगुड़वाड़ी डी। अगला मैच भी रोमांचकारी होगा, लेकिन बॉलर्स को अपने सर्वोत्तम क्लास को दिखाना होगा, बनना होगा मुंबई इंडियंस का। जसप्रीत बुमराह, आज शायद मुंबई इंडियंस का भी मैच है, राइवली चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, पारंपरिक प्रतिद्वंदी। ऋतुराज गायकवाड़ का बिहेवियर हमने देखा, महाराष्ट्रियन संस्कृति हमने देखी, किस तरह से उन्होंने धोनी से सलाह से अपनी वो कप्तानी कर रहे हैं। 3 की दूरी है और ये क्या छोड़ा, ऐसा लग रहा है मुझे नंबर मिलेंगे 4। कुंडी, आपने जो गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तुरंत अंदर जाइए, लेकिन माइक्रोफोन पर होंगे दूसरे सत्र में, जिन्होंने स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी में भी इस साल 6-7 दिन कमेंट्री की और महाराष्ट्र में इनकी आवाज काफी जानी पहचानी है, वो दीपक पाटिल सर।